नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हर आस्तिक हिंदू घर में पूजा अवश्य होती है। कहीं हर रोज नित्य तो कहीं कम से कम त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर पूजा होती ही है। पूजा का हर धार्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति जिस किसी इष्ट को, देवता को, किसी गुरु को मानता है तो वो उनकी कृपा भी चाहता है। वो चाहता है कि उसके इष्ट देवता हमेशा उसके साथ रहें, उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयां कम हो और साथ ही साथ इससे ढेर सारी शांति भी मिलती है। दोस्तों, जिन घरों में विधि विधान से पूजा की जाती है उन घरों में सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा वास रहता है और माना जाता है कि संकट, विघ्न, बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पूजा उपासना के बाद भी भगवान हमारी सुनते नहीं है। ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी घर में दरिद्रता का वास है तो कहीं हम पूजा पाठ में गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। मीरा जी जब कृष्ण भगवान के दिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और संत कबीर ने तो कह दिया है कि चींटी के पद नुपुर बाजें वो भी साहब सुनता है। छोटी सी चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो ये आपका वहम है या फिर आपने भगवान के स्वभाव को जाना नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे घर में देवताओं का पूजन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और बताएंगे एक विशेष पूजा के बारे में जो अगर आप नित्य करते हैं तो कभी कोई संकट आपको छू नहीं पाएगा। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, भगवान को कोई धोख या दिखावा पसंद नहीं होता। देवी देवताओं की विधि विधान से और सच्चे मन से अगर आप पूजा करें तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जो अज्ञानी होते हैं उन्हें ना विधिवत तरीका पता होता है, ना आवाहन जानते हैं, वे उचित पूजा विधि ही नहीं जानते हैं। फिर भी सच्चे मन से अगर आप देवी देवता को मनाते हैं तो वो प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ भगवान पर फूल अक्षत अर्पण किया जाए। आवश्यक है कि आप निर्मल, शांत मन से इसे करें। जब मन एकाग्र होता है तब प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है। पूजा प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। प्रार्थना में शरीर, मन और वाणी तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एकरूप होते हैं तो वो सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हृदय की आकुल पुकार है प्रार्थना। सच्चे मन से की गई पूजा प्रार्थना चमत्कारी होती है। प्रभु की कृपा तभी मिलती है जब हम तन, मन, बुद्धि से शरणागत होते हैं। अगर हम समर्पण भाव से पूजा नहीं करते तो भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। फिर दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर कितना भी माथा टेकें, भगवान नहीं मिलेंगे। और अधिकतर हम अपना बचा हुआ समय पूजा प्रार्थना में देते हैं। जब हमारे पास और कोई काम नहीं होता तब हम मंदिर में जाते हैं। ऐसा दिया गया समय उचित नहीं है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ समय दिव्यता के लिए निकालें तो निश्चित ही आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ समय पूजा प्रार्थना के लिए नहीं दिया। दोस्तों, आजकल भगवान की मूर्तियां, शंख, शिवलिंग आदि भेंट देने का रिवाज है। हम किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, वहां पे शिवलिंग पसंद आई या कोई मूर्ति पसंद आई तो हम पूजा घर में लाकर रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको पहले सोच लेना चाहिए। घर के मंदिर में जब भी आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो ध्यान रखें कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कलह क्लेश बढ़ते हैं, घर में अशांति का माहौल बनता है। घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं रखने चाहिए। अगर आपके मंदिर में एक से ज्यादा शंख है तो एक शंख रखकर बाकियों का विसर्जन करने या किसी को भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, घर के मंदिरों में भगवान की बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां केवल बड़े मंदिरों में रखी जाती है। अगर घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पूरे शिव परिवार सहित इसे स्थापित करें, उनकी नियमित पूजा करें, नहीं तो आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील चीज होती है। खासकर अगर आप पारद का शिवलिंग रखते हैं तो उसे अत्यंत शुभकारक माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों अक्सर हम घर के मंदिर में से भगवान के पुराने फोटो हटाते नहीं हैं। सोचते हैं कि सालों से इनको पूजते आए हैं, एक लगाव हो जाता है। लेकिन दोस्तों पुरानी फोटो अगर कटी पटी हो, पानी लगने से धुंधली हो गई हो या फिर कोई खंडित मूर्ति हो तो इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की आशंका होती है। इसे अशुभकारी माना जाता है। इसलिए ऐसी तस्वीर या मूर्ति विसर्जित करके उनके स्थान पर नई तस्वीर लगाएं। दोस्तों पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें, पूजा में कम से कम 2 दीपक जलाने चाहिए, एक घी का और एक तेल का। हमेशा घी के दीपक में सफेद रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल धागे की बाती लगानी चाहिए। ध्यान रखें, एक दीपक से दूसरा दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। धूप दीप करते समय किसी भी एक चीज को दूसरे से नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों खंडित दीपक पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने रखें, इसे यहाँ वहां ना रखें। घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। दीपक की लौ पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर होनी चाहिए। और पूजा के बीच अगर हवा से दीपक बुझ जाए तो मन में वहम विचार ना लाएं। कभी तेज हवा के कारण ऐसा हो सकता है। दोबारा उस दीपक को जला दें और भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। दोस्तों भगवान को हमेशा ताजे फूल और पत्तियां अर्पित करें। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो 11 दिन तक वही तुलसी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर बार थोड़ा सा गंदा जल या शुद्ध जल उन पर छिड़कें। आप पूजा में जो फूल पत्तियां चढ़ाते हैं उन्हें शाम की आरती के बाद हमेशा नीचे उतार देना चाहिए। दोस्तों कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे आपके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा धरती के अंदर चली जाती है। आपने जितनी पूजा पाठ से ऊर्जा जमा की है सारी धरती के अंदर समा जाती है। इसलिए हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करें। कंबल का या कुश का आसन उत्तम माना जाता है। कभी भी उस आसन को पैरों से यहाँ वहां ना करें। इसे हाथ से संभालकर मोड़कर ठीक से रखें। पूजा से जब भी आप उठें आसन को मोड़ के उठा लें, उसके बाद ही आप अपनी जगह को छोड़ें। दोस्तों किसी भी पूजा में हमेशा अपने कुल देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता इनका स्मरण अवश्य करें। केवल मन में उन्हें याद करके नमस्कार करें, श्री कुल देवताय नमः इतना बोले। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजन करते हैं तब अपने इष्ट देव के साथ साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, पंच लोकपाल, षोडश मातृका और सप्त मातृका का पूजन अवश्य करना चाहिए। रोज की पूजा में कलश पूजन करना लाभकारी होता है। एक लोटे में जल भर के उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना के थोड़ी सी मोली लपेट के कलश रखें और उसका पूजन करें। दोस्तों अक्सर हम अलग अलग फूल पत्तियां लेकर आते हैं, उन्हें साथ ही रखते हैं और हर भगवान पर हर फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी और भैरव जी पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा माता को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी पर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो 5 रात्रि तक उस पर जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को 10 रात्रि तक चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता 11 रात्रि तक चढ़ा सकते हैं। और कभी भी सूर्य देवता को शंख से जल का अर्घ्य देना नहीं चाहिए। दोस्तों कई लोग सुबह जल्दी घूमने जाते हैं तब फूल तुलसी पत्र तोड़कर ले आते हैं, लेकिन बिना स्नान किए आपको तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी तुलसी का भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, ग्रहण का दिन या किसी भी दिन शाम के समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्वा, पीपल के पत्ते भी रविवार के दिन ना तोड़ें। रविवार को किसी भी पेड़ पौधे की ना तो पूजा की जाती है ना ही जल दिया जाता है। हाँ, धूप दीप दिखा सकते हैं। दोस्तों भगवान को चंदन से तिलक करते समय उसे ज्यादा पतला ना करें, थोड़ा गाढ़ा ही रखें। अब बताते हैं उस विशेष पूजन के बारे में। दोस्तों वेद पुराण में 5 प्रमुख देवी देवता बताए गए हैं। इन्हें पंचदेव कहा जाता है। दोस्तों रोज की पूजा में पंचदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि और पूर्णता के लिए इन 5 देवताओं का पूजन आपको रोज करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। ये पंचदेव कौन है? इनमें सबसे पहले हैं प्रथम पूज्य गणेश जी, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं महादेव शिव। सूर्य देवता आकाश तत्व की पूर्ति करते हैं। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है माँ दुर्गा।
इन पांचों देवताओं को हमारे शरीर से जोड़ा गया है। मानव का शरीर इन 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और यही 5 तत्व इन 5 देवताओं के माने गए हैं। दोस्तों, इन पांचों देवी देवता की नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती है। इनके जीवन में दुख, दरिद्रता, नैराश्य कभी नहीं आता है। दोस्तों, इनके बाद आप अपने इष्ट देव की तुलसी, पीपल, शमी, केले आदि वृक्षों की पूजा भी अवश्य करें। रोज ना कर सकें तो विशेष अवसर पर इन्हें अवश्य पूजें। और भगवान की पूजा पंचोपचार विधि से करें, यानी रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके पूजा करें। आरती करें। आरती के समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। शंख का नाद करें, इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। शाम की आरती जब आप करते हैं तब उसमें 2 लौंग और 2 कपूर जरूर डालें। इससे घर में सुख शांति बसती है, धन आगमन में कोई बाधा नहीं आती। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित ही भगवान आपकी सुनेंगे और आपको पूजा का पूर्ण फल अवश्य मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।